बता रहे हैं गोवा से ये बड़ी खबर सामने आई, जहां पर कर्लीज क्लब को गिराने के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कर्लीज क्लब को गिराने के लिए बुलडोजर वहां पर पहुंच चुका था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोक लगा दी है। कर्लीज क्लब को गिराने के मामले में रोक लगाई गई है। आपको बता दें, ये वही क्लब है जहां पर सोनाली फोगाट की मौत के मामले से भी इस क्लब का लिंक है। इसी क्लब में सोनाली को नशा दिया गया था। गोवा के कर्लीज क्लब को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोवा सरकार की तरफ से बुलडोजर चलाए जाने की पूरी तैयारी की जा चुकी थी, लेकिन अब रोक लगा दी गई इस मामले में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। कर्लीज क्लब को गिराने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मामला 2016 का है, जब नियमों की उल्लंघना को लेकर के कर्लीज क्लब पर कार्रवाई की बात कही जा रही थी। कार्रवाई के आदेश एनजीटी की तरफ से दिए गए थे, लेकिन अब इस मामले में रोक जो है वो लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और अब ये क्लब जो है वो सुर्खियों में आया था सोनाली फोगाट की मौत की वजह से, क्योंकि इसी क्लब में एक कार्यक्रम में नशा जो है वो सोनाली फोगाट को दिया गया था और उसकी वजह से ये सुर्खियों में आया था कर्लीज क्लब। और अब इस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोक लगा दी है। ये बड़ा अपडेट सामने आया है कर्लीज क्लब से जुड़ा हुआ। ये बड़ा अपडेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर्लीज क्लब को गिराने पर रोक लगाई गई है। गोवा का कर्लीज क्लब वही क्लब जहां सोनाली फोगाट को नशा दिया गया था, ड्रग्स दिया गया था, और इसी मामले में सोनाली फोगाट की मौत के बाद ये जो क्लब है वो सुर्खियों में आया था। मुकेश कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ। मुकेश, क्या कुछ पूरी जानकारी? इस क्लब को गिराने के लिए तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी थी, बुलडोजर पहुंच चुका था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई। जी हाँ, आज सुबह 7 बजे ही पुलिस बल और साथ ही डेमोलिशन स्क्वाड का दस्ता जो था यहाँ पे आ गया था। करीब करीब 50% जो है डेमोलिशन का काम हो चुका था और तभी जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट बेसिस पे इस मामले को सुना। और चूंकि मेंशन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये बहुत ही अर्जेंट मैटर है और डेमोलिशन चालू है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल डेमोलिशन पर रोक लगा दी। लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वहां पर कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं चलेगा और मामले की सुनवाई 16 सितंबर के लिए रखा है। तो जैसे ही जो मालिक के रोकेट हैं उन्होंने स्थानीय जो डेमोलिशन दस्ता है उसको इस बात की जानकारी दे दी कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो यहाँ पर डेमोलिशन फिलहाल रोक दिया गया है, तोड़ने का काम फिलहाल रोक दिया गया है। और यहाँ से जो है पुलिस टीम भी अपने जगह से हट रही है और साथ ही डेमोलिशन के लिए जो जेसीबी वगैरह लाया गया था उसे भी यहाँ से हटाया जा रहा है। जी, लेकिन ये पूरा मामला क्या है मुकेश? क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है? साल 2016 का ये मामला है, नियमों की उल्लंघना का कुछ मामला, हालांकि सोनाली फोगाट के मामले से भी जोड़ करके इसे देखा जा रहा है। जी देखिए, ये बहुत पुराना नाइट क्लब है और काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा है। 2018 में भी इसका नाम ड्रग्स मामले से जुड़ा था। लेकिन जो है ये इसका जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली समुद्र के किनारे का कोई भी स्ट्रक्चर जो है उसे परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने का अनुमति नहीं दिया जाता है। कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल जो है उसके मुताबिक परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। सरकार जो है टेम्पररी स्ट्रक्चर यानी कि लकड़ी वगैरह का बना हुआ स्ट्रक्चर अलाउ किया जाता है, लेकिन इसने उसी टेम्पररी स्ट्रक्चर की आड़ में परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिया था। तो 2016 में ही गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसे डेमोलिश करने का ऑर्डर पास किया था। लेकिन इस मामले को मतलब उस डेमोलिशन ऑर्डर को नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में मालिकों ने चुनौती दी थी। करीब 5-6 साल ये मामला अटका रहा और अब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कहा कि नहीं, अगर यह कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल के वायलेशन में उसके खिलाफ बनाया गया है तो ये इलीगल है, इसे ढहा देना चाहिए। और जो गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी का ऑर्डर है उसके मुताबिक आज जो डेमोलिशन दस्ता था उसने तोड़ने की कार्रवाई शुरू की थी। लेकिन फिलहाल जब तक सुप्रीम कोर्ट से अब आगे का ऑर्डर नहीं आता तब तक डेमोलिशन रुका रहेगा। जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस पूरे मामले को लेकर के, और क्यों फिलहाल रोक जो है वो अचानक से लगाई गई? देखिए, एक तरफ तो सुबह से ही डेमोलिशन चालू था, तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसी प्रक्रिया की जाती है कि किसी भी अर्जेंट मैटर को मेंशन किया जाता है, भले ही वो लिस्टेड ना हो। तो अर्जेंट मेंशनिंग के लिए जज के सामने लाया गया, बेंच के सामने लाया गया
और बताया गया कि वहां डेमोलिशन चालू है और अगर रेगुलर बोर्ड पर ये मामला आएगा तब तक डेमोलिशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल डेमोलिशन पे रोक लगा दी, लेकिन इसके मेरिट पर, केस की मेरिट पर जो सुनवाई है अगले दिन यानी 16 सितंबर को किया जाएगा। और इस बीच जो गोवा सरकार है या गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये सब सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल करके इस मामले पर अपना पक्ष रखेगी। साथ ही मालिक की तरफ से जो पिटिशनर है इस मामले में, उसकी तरफ से पक्ष रखा जाएगा। तो एक कानूनी प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट में अगले वीक फिर से चलेगी। जी, और इसके अलावा मुकेश, इस बारे में क्या जानकारी है? क्या ये जो इस सीलिंग की जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई थी कर्लीज क्लब को, वो सोनाली फोगाट के मौत मामले में की गई थी या इसी मामले में की गई थी? नहीं, देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो सोनाली फोगाट के मामले में इस क्लब को सील किया था गोवा पुलिस ने जी, वो एक अलग मामला है। लेकिन आज जो एक डेमोलिशन का काम किया जा रहा है, तोड़ने का काम किया जा रहा है, ये पुराने मामले में 2016 का जो मामला है जिसमें गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तोड़ने का आदेश दिया था, उस आदेश के परिणाम स्वरूप आज डेमोलिशन किया जा रहा था। इस डेमोलिशन का सोनाली फोगाट के मामले से सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं। जी, बहुत शुक्रिया मुकेश। तो ये एक बड़ी राहत जो है वो कर्लीज क्लब के मालिक को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से डेमोलिशन का काम शुरू हो चुका था, ध्वस्तीकरण का काम शुरू हो चुका था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन सोनाली फोगाट से लिंक इसलिए जरूर है कर्लीज क्लब का, क्योंकि वहां पर सोनाली को नशा दिया गया, लेकिन ये कार्रवाई एक पुराने मामले में